हमने स्टार्ट किया था कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में हमने कहा था कि बेसिकली कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज अ समरी ऑफ अ प्रेडिक्शन रिजल्ट ऑन द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। और उसमें भी हमने पर्टिकुलरली जो है वो स्टार्ट की थी बात कि आपके पास जब भी आप क्लासिफाई कर रहे होते हैं किसी भी डेटा को, तो आपके पास जो है वो एक्चुअल लेबल उसका गिवन होता है, और सेकंड जो चीज आती है उसमें उसका प्रिडिक्टेड लेबल जो है वो आता है। एक्चुअल लेबल मीन कि आपके पास, हमने फ्रूट की एग्जांपल्स ली थी कि आपके पास जो है वो से 4 डिफरेंट क्लासेस हैं, एप्पल, मैंगो, गावा एंड ऑरेंज। आपके पास 4 डिफरेंट जो है वो क्लास। जिक्रा नेटवर्क थोड़ा सा अनस्टेबल है। अच्छा, आपके पास अगर ये 4 डिफरेंट जो है वो क्लासेस हैं और आपने जो है वो, और इनपुट आपके पास से डिफरेंट, यानी कि इसमें आ सकती है कि आपके पास इनपुट अगर तो एज अ होल आप इमेज दे रहे हैं सिस्टम को, इमेज फ्रूट का आप इमेज एज अ इनपुट दे रहे हैं। अच्छा, अगर तो इस इमेज से फिर आपका सिस्टम जो है वो कुछ एट्रीब्यूट्स या फीचर एक्सपेक्ट करता है, और वो फीचर कौन कौन से हैं वो आपने डिफाइन किए हुए हैं। एट्रीब्यूट्स या फीचर वो आपने मीन के डेवलपर ने या जो ह्यूमन है, उसको हम वर्ड यूज करते हैं हैंड क्राफ्टेड, मीन जो आपने स्पेसिफाई किए हुए हैं। जैसा कि फ्रूट का कलर है, वो आप कहते हैं कि कलर जो है, कलर की इंफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर लें। उसकी शेप कि वो राउंड है, उसकी शेप क्या है, आप फ्रूट की शेप जो है वो डिटरमिन करें। मीन एक तो उसमें आप जो है वो कह सकते हैं कि कलर है, दूसरा आप उसकी शेप डिटरमिन करते हैं, तीसरा आप फ्रूट्स को किस बेस के ऊपर जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं जी। कोई और एट्रीब्यूट आप जो है वो सजेस्ट करें जी। फिर टेस्ट। अच्छा, टेस्ट देखें, हम इसमें टेस्ट को डिटरमिन जो है वो नहीं कर सकते, वो हम ह्यूमन निकाल सकते हैं, लेकिन मशीन जो है वो इमेज से टेस्ट कैसे जो है वो निकालेगी, ये एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। ह्यूमन ठीक है, ह्यूमन आप आंखें उसकी बांध भी दें और वो टेस्ट से भी जो है वो अंदाजा लगा लेगा, 2-3 दफा आप उसे बताएं तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या है, ये मैंगो है, ऑरेंज है या बनाना है। ये इसके अलावा क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? सर आपकी बात कट कट के आ रही है। यहाँ पता नहीं क्या हुआ था, नेटवर्क कितना जो है वो गड़बड़ हो गया। अच्छा, चलिए आपके पास जैसे कि इसके अभी हम फॉर एग्जांपल जब वो 2 जो है इसके एट्रीब्यूट्स है वो ले लेते हैं। तीसरा उसका टेक्सचर भी आ जाता है। अगर मशीन की अगर आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि टेक्सचर जो है वो आप डिटरमिन करते हैं कि उसका टेक्सचर जो है वो हाईली टेक्सचर रीजन है या लो टेक्सचर रीजन है, तो आप टेक्सचर जो है वो से डिटरमिन जो है वो आप कर लेते हैं। तो 3 ये एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आप जो है वो डिटरमिन करते हैं, आप डिफाइन करते हैं, और फिर आप डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करके या डिफरेंट जो है वो आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके या डिफरेंट जो है वो आप एक्सप्रेशन अप्लाई करके
इनकी वैल्यू डिटरमिन कर लेते हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि ये हैंड क्राफ्टेड फीचर्स हैं, आपने फीचर्स की बेस के ऊपर जो है वो फिर क्लासिफायर को जो है वो ट्रेन किया, तो इसको कहते हैं ये मशीन लर्निंग, क्योंकि इसमें आपने हैंड क्राफ्टेड फीचर जो है वो दिए, आपने मशीन को बताया कि कौन कौन से फीचर जो है वो आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं, और अगर इसके अगेंस्ट मशीन खुद से ही फीचर जो है वो एक्सट्रैक्ट करे, वो आपको नहीं पता कि मशीन ने कौन कौन से फीचर जो है वो एक्सट्रैक्ट किए हैं, उस केस को हम कहते हैं डीप लर्निंग, क्योंकि उसमें आप हैंड क्राफ्टेड फीचर जो है वो नहीं देते, बल्कि मशीन अपनी मर्जी से कुछ इंफॉर्मेशन हर इमेज की जो है वो एक्सट्रैक्ट करती है और उस बेस के ऊपर जो है वो क्लासिफाई जो है वो कर रही होती है। तो डीप लर्निंग के अंदर फीचर एक्सट्रैक्शन प्योरली मशीन खुद परफॉर्म कर रही होती है, और आपको ये भी नहीं पता होता कि मशीन ने कौन कौन से जो है वो फीचर यूज किए हैं इस डेटा सेट को क्लासिफाई करने के लिए। जबकि जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग के अंदर आप स्पेसिफाई कर रहे होते हैं कि कौन कौन से फीचर जो है वो फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस जो है वो मशीन यूज करे। ये इन दोनों में सिग्निफिकेंट या मेजर जो है वो डिफरेंस है। सेकेंडली, जैसे कि आपने कहा था कि मशीन लर्निंग के केस के अंदर आपका अगर डेटा सेट का साइज स्मॉल भी है तो कोई बात नहीं, वो चलेगा, जबकि डीप लर्निंग के प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो रिक्वायर्ड है। तीसरी चीज है कि ट्रेनिंग ऑफ अ डीप लर्निंग एल्गोरिदम जो है वो टाइम ज्यादा लेता है। डेफिनेटली जब आपका ट्रेनिंग डेटा लार्ज होगा तो उसका जो है वो आपका ट्रेनिंग टाइम भी ज्यादा होगा, और वाइस वर्सा आपका टेस्टिंग भी फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो होगा। तो एक टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से, फीचर एक्सट्रैक्शन के लिहाज से डिफरेंस आ जाता है आपके पास, और डेटा साइज के लिहाज से जो है वो आपके पास जो है वो आ जाता है। तो ये इनमें जो है वो मेजर डिफरेंस आ जाता है। और क्योंकि डीप लर्निंग के अंदर अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है और फीचर भी मशीन ने खुद ही निकालनी है, तो उनकी परफॉर्मेंस यूजुअली जो है वो एज कंपेयर टू मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं या जो मॉडल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। लेकिन अब ये भी नहीं आता कि आपका तमाम प्रॉब्लम्स जो है वो आप डीप लर्निंग से जो है वो अटेम्प्ट कर ले। ये भी आपका अगेन डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द इनपुट डाटा के ऊपर कि आपने उस पर मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम लगाना है या आपने डीप लर्निंग का एल्गोरिदम जो है वो लगाना है। अब आपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रॉब्लम आपने ये डिसीजन ले लिया कि आपने मशीन लर्निंग यूज करनी है या डीप लर्निंग आपने जो है वो यूज करनी है। जब आपने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने उसको ट्रेन किया और फिर आपने टेस्ट किया। जब आपने टेस्टिंग परफॉर्म की तो अब बात आ जाती है उसको एवेल्युएट करना कि आपका जो क्लासिफायर है वो कितना जो है वो परफेक्टली या एक्यूरेटली डाटा को क्लासिफाई कर रहा है। तो उसमें उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के लिए जो मेन चीज आती है वो सबसे पहले आती है कंफ्यूजन मैट्रिक्स को ड्रॉ करना। कि आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं कि आपका क्लासिफायर either that belong to machine learning or that belong to deep learning, आपका क्लासिफायर कितना जो है वो कॉन्फिडेंस है उसके अंदर या वो कितना कंफ्यूज है। तो उसमें हमने कहा था कि आपके पास जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, रोज और कॉलम्स। तो अभी ये जो गिवन टेबल आपको नजर आ रहा है इस स्लाइड्स के अंदर, तो इसमें आपके पास है वो अगर देखा जाए तो कॉलम्स के अंदर यहाँ पर ये प्रिडिक्टेड है और ये आपके पास है ये यहाँ पर ये प्रिडिक्टेड है कि प्रिडिक्टेड एज अ क्लास 1, प्रिडिक्टेड एज अ क्लास 2। अब अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे वजी ने कहा था कि अगर हमने एप्पल इज अंडर कंसिडरेशन, आप एप्पल को कंसिडर अगर कर रहे हैं तो एप्पल के अलावा अगर वो कोई भी लेबल प्रिडिक्ट करता है, मैंगो, ऑरेंज या उसके अलावा गावा,
तो वो नॉट एप्पल की कैटेगरी आ जाएगा। आप टू मेजर कैटेगरी बनाएंगे, एप्पल या नॉट एप्पल। अगर मैंगो अंडर कंसिडरेशन है तो दो कैटेगरी बनेगी, मैंगो और नॉट मैंगो, गावा और नॉट गावा, ऑरेंज और नॉट ऑरेंज। अब अगर वो गावा है तो गावा को आप पॉजिटिव ले लेंगे, नॉट गावा आप उसको नेगेटिव लेंगे। इसी तरीके से एप्पल को आप पॉजिटिव, नॉट एप्पल को आप नेगेटिव क्लास जो है वो ले लेंगे या क्लास 2 ले लेंगे। सिमिलरली ऑरेंज, अगर ऑरेंज है तो वो पॉजिटिव है, नॉट ऑरेंज है तो वो आप नेगेटिव, मीन सेकंड कैटेगरी जो है वो आपके पास आ जाए। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर अगर मैं टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो मेरे पास जो है वो दो कैटेगरीज में बना लेता हूँ, जैसा कि एप्पल और नॉट एप्पल। अब मैंने इसको टेस्ट करने के लिए मैंने अपने गिवन जो क्लासिफायर था उसको से 20 इमेजेस दिए या 20 जो है वो सैंपल्स, 20 सैंपल्स थे या कैंडिडेट थे 20। अच्छा, अब इन 20 में से 20 में से जो एक्चुअल लेबल था या ट्रू या आपके जो एक्चुअल लेबल थे उसमें से आई एज्यूम दैट 12 इमेजेस आपके एक्चुअली एप्पल से बिलोंग करते थे और 8 जो है वो नॉट एप्पल, मीन वो मैंगो के हो सकते थे, गावा के हो सकते थे या ऑरेंज के हो सकते थे। अब जब आपने ये वाले 12 इमेजेस आपने उसको एज अ इनपुट दिया जिनकी क्लास क्या थी, एप्पल थी, और इन 12 में से उसने से 9 को कहा कि ये एप्पल है, मीन ट्रूली उसने प्रेडिक्ट किया, मीन ट्रू पॉजिटिव कि था भी वो एप्पल और मशीन ने प्रेडिक्ट भी उसको एज एन एप्पल ही किया। लेकिन जो रिमेनिंग 3 थे आउट ऑफ 12 उसको उसने जो है वो अदर 3 क्लासेस, मीन उनको मैंगो भी कह सकता था, गावा का या ऑरेंज का। इन शॉर्ट उसने कहा कि इट्स नॉट एन एप्पल। तो आपके पास जो 3 फिर आपके पास जो इमेजेस थे उनको उसने रॉन्गली प्रिडिक्ट किया, मीन फॉल्स नेगेटिव, मीन के नेगेटिव ये सेकंड कैटेगरी थी, फॉल्स मीन के उसने उसको इनकरेक्टली जो है वो क्लासिफाई कर दिया। अच्छा, सिमिलरली अब आपके पास सेकंड जो 8 इमेजेस थे वो अदर देन एप्पल थे, आपने मशीन को दिया और टेस्टिंग परफॉर्म की। इन 8 में से उसने से 6 जो है उनको कहा कि इट्स नॉट एन एप्पल, लेकिन जो रिमेनिंग 2 थे उसको उसने कहा कि ये एप्पल है। तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि ये एप्पल नहीं थे लेकिन उसने उनको एप्पल जो है वो कहा। तो अब आप देखें तो ये आपके पास जो है वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो फिल हो गया। और इसमें आपके पास जो डायगोनल है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली आपके पास जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ट्रू को या उसकी एक्यूरेसी को या ट्रूली प्रिडिक्टेड सैंपल्स को। और जबकि ये जो दूसरा डायगोनल होता है यहाँ पर आप देखें, जैसे कि आपके पास यहाँ पर सिर्फ ये डायगोनल ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें ट्रूली प्रिडिक्टेड जो सैंपल्स होते हैं वो आते हैं। और जितना आपका क्लासिफायर एक्यूरेट होगा, ये जो डायगोनल है इसके अंदर लार्जर वैल्यू जो है यहाँ पर प्रेजेंट जो है वो। जी, अभी आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं, ये जो मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स फिल किया है। सर एक चीज पूछनी थी जी जी पूछें। कि सर आपने इसका इस क्वेश्चन का आंसर दे दें कि 70 और हम 70-30 का रेशियो ही क्यों रखते हैं। जी, अच्छा, असल में बच्चे देखिए बात है कि जब आप जब आप टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपने डाटा को स्प्लिट करना होता है, या जब भी ट्रेनिंग आप कर रहे होते हैं आपने
गिवन डेटा सेट को आपने स्प्लिट करना होता है 2 रीजन्स के अंदर, 1 फॉर ट्रेनिंग एंड 1 फॉर टेस्टिंग। अब इसके अंदर जो है वो ये कोई आपके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने हर दफा 30 और 70 की ही रेशियो लेनी होती है। ये प्रेफर किया जाता है कि आप डिफरेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अपने क्लासिफायर को जो है वो टेस्ट करें। अब वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होती हैं, उसमें सबसे पहले कहा जाता है कि आप यार 50-50 मीन 50% डाटा आप ट्रेनिंग के लिए यूज करें और 50% डाटा आप टेस्टिंग के लिए जो है वो यूज करें। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है आप 60% जो है वो ट्रेनिंग के लिए और 40% आप टेस्टिंग के लिए। थर्ड पार्टीशन होती है आपके पास कि 70% आप ट्रेनिंग के लिए और 30% आप टेस्टिंग के लिए। फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन 80 फॉर ट्रेनिंग एंड 20 फॉर टेस्टिंग, और उसके बाद आप 90 फॉर ट्रेनिंग एंड 10% फॉर टेस्टिंग। आप डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन आप ले सकते हैं, आप पर कोई बाउंडिंग नहीं होती कि आप जो है वो 30-70 की रेशियो लें। हाँ, 30-70 इसलिए जो है वो आपको तकरीबन हर पेपर के अंदर या हर स्टडी के अंदर नजर आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लासिफायर जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी अच्छी एवेल्युएट होती है अगर आप पार्टीशनिंग 70-30 जो है वो यूज करें। क्योंकि अगर आप 80-20 करते हैं तो हम कहते हैं कि टूवर्ड ओवर फिटिंग आप जो है वो जा रहे हैं, कि आपने बहुत ही ज्यादा जो है वो उसको ट्रेन कर दिया। और बिलो 70 आप कहते हैं कि आप शायद अंडर फिटिंग की तरफ जा रहे हैं, कि आपने एनफ डाटा जो है वो क्लासिफायर को दिया ही नहीं है ट्रेन करने के लिए। तो अगर आपने खाली अपने क्लासिफायर के रिजल्ट 70-30 के लिए दिए हैं तो ये सबसे पहला क्वेश्चन मार्क होता है कि आप 20-80 और 60-40 या 50-50 के लिए भी इसको जो है वो टेस्ट करें, ताकि इस क्लासिफायर का बिहेवियर उन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जो है वो क्लियर हो। आपको बतूल समझ आ गई मेरी बात? यस सर। यानी कि ये कोई बाउंड नहीं है आपके ऊपर कि आपने हमेशा 70-30 लेना है। आप 3 और 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ अपने क्लासिफायर को जो है वो टेस्ट करेंगे, और फिर आप ये भी कंपैरिजन करते हैं कि जब आपने 20-80 रेशियो ली तो क्लासिफायर का क्या बिहेवियर था, 60-40 पर क्या बिहेवियर था, जबकि 30-70 पे उसका क्या बिहेवियर था। तो ये अगेन आपका जो है वो एक ऑब्जर्वेशन के अंदर चीज आती है कि आप जब जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है अमंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग उसको वेरी करते हैं तो क्लासिफायर का बिहेवियर जो है वो कैसे चेंज होता है। अच्छा, अब जब आपने इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को जो है वो फिल कर लिया, उसके बाद बात आ जाती है कि आपने कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है, मीन के इस क्लासिफायर की एक्यूरेसी आपने असेस करनी है। तो वो चीजें आप फिर इन पैरामीटर्स मीन ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव या ट्रू नेगेटिव की बेस के ऊपर आप जो है वो ड्राइव करते हैं। पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ते हैं, फिर हम उसके बाद परफॉर्मेंस एवेल्युएशन पैरामीटर जो है कौन कौन से यूज होते हैं फॉर क्लासिफायर्स, और हम उनको कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज गिवन। जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पहले इनको हम जो है वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जो है वो एवेल्युएशन पैरामीटर की तरफ आते हैं। मां साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। यार आपको रैम नहीं आ रहा कि मैं मुसलसल बोलता जाऊं और सांस निकलवाया जाए सर? सर आप हुक्म करें। हम क्या है यार, पढ़ दें काइंडली आप। हाँ, ओके सर। Important terms: positive represented by P. Observation is positive. For example, is an apple. Negative observation is not positive. For example, is not an apple. अच्छा अब आप देखिए जैसे True कि हमने positive. जी 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 एक मिनट ही,
अभी आप जो एग्जांपल हम लेकर चले हैं उसी को ही हम मैप करते जाते हैं। आपने 4 क्लासेस ली थी, एप्पल, मैंगो, गावा एंड ऑरेंज। आप इसमें क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अभी कि अगर एप्पल इज अंडर कंसिडरेशन तो आपके पास यहाँ पर 2 बाइनरी क्लासिफाई आप बना लेंगे, एप्पल और नॉट एप्पल। तो एप्पल के अलावा चाहे वो मैंगो है, गावा है, ऑरेंज है, कोई भी क्लास से बिलोंग करता है गिवन फ्रूट, तो वो आपके पास नॉट एप्पल आ जाएगा। अगर आप मैंगो अंडर कंसिडरेशन करते हैं तो अदर देन मैंगो को आप जो है वो नॉट मैंगो कहेंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव 2 टर्म्स आप डिफाइन जो है वो करते हैं, पी और एन। पी आपका एक्चुअल और एन फॉर नॉट आपके पास सेकंड मीन की वो जो क्लास आ जाती है आपके पास, ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉजिटिव। जी आगे चले मासा। True positive observation is positive and is predicted to be positive. मीन के आपके पास False जो negative. जी एक मिनट जी देंगे। ऑब्जर्वेशन इज पॉजिटिव एंड इज प्रिडिक्टेड टू बी पॉजिटिव। मीन के गिवन इमेज अगर एप्पल का था और आपके क्लासिफायर ने भी उसको एप्पल ही प्रिडिक्ट किया, मीन एप्पल गोज टू एप्पल, तो उस केस को हम कहेंगे ट्रू पॉजिटिव कि क्लासिफायर ने जो कहा वो सच कहा। जी नेक्स्ट। False negative. Observation is positive but is predictive negative. जैसा कि आपके पास अगर इनपुट इमेज एप्पल का था और आपके क्लासिफायर ने उसको अदर देन एप्पल, मीन उसको मैंगो कह दिया, गावा कह दिया या ऑरेंज कह दिया, मीन कोई भी एक केस अदर देन एप्पल, तो उसको हम कहेंगे प्रिडिक्टेड नेगेटिव, मीन के वो फॉल्स कहेगा उसको। मीन के नॉट एप्पल का केस है तो उसको हम जो है वो बेसिकली फॉल्स नेगेटिव कहेंगे कि वो फॉल्स नेगेटिव। फर्स्ट वन आपके पास ट्रू पॉजिटिव था, ये आपके पास फॉल्स नेगेटिव आ गया, ट्रू पॉजिटिव। जी मां साहब नेक्स्ट। True negative. Observation is negative and is predicted to be negative. जी इस टर्म्स को आप में से कौन एलेबोरेट करेगा? अक्साता साहिबा। ऑब्जर्वेशन इज नेगेटिव एंड इज प्रिडिक्टेड टू बी नेगेटिव, इसको आप एलेबोरेट करें। गिव एन एग्जांपल, जो हम अंडर कंसिडरेशन है उसी को माइंड में रखते हैं। सर मैं कर दूं? नहीं, बाकियों को भी जगाना है यार। अजहर अली साहब जो है वो आप जागे जाग रहे हैं, लेकिन सर एलिब्रेट किसी और से करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, किसी और से सैरी नहीं की? सैरी तो सर की है। अच्छा, अजहर अली का नहीं इरादा जी बना। अच्छा चले कोई बात नहीं। अच्छा जी अली हैदर साहब आप काइंडली कर दें। अली हैदर साहब जो है वो भी मेरे ख्याल में अच्छे मूड में नहीं लगे हैं। अच्छा अली हैदर साहब हैं इधर ही या लॉग इन होकर या वो सो गए हैं? चलिए बतीब लबास साहिबा आप सर इसमें ये होगा कि अगर एप्पल है, अगर वो एप्पल नहीं है तो मशीन उसे लर्न जो करेगी कहेगी वो एप्पल नहीं है, तो ये ट्रू होगा, नेगेटिव होगा, में काउंट होगा। है भी नहीं और मशीन ने लर्न भी सही किया कि वो नहीं है। अच्छा जी, आप में से और कोई काइंडली? नसीर साहब आप काइंडली। जी सर ट्रू नेगेटिव होगा कि आंसर हमारा नेगेटिव हो लेकिन वो प्रिडिक्ट करेगा कि ये है, बेशक हमारा वो आंसर ठीक ना हो।
आप इस गिवन जो फ्रूट्स वाली एग्जांपल है उसके लिहाज से आप जो है वो लेकर चलें। जिस तरह सर मैंगो है तो हम उससे प्रिडिक्ट करवाना चाह रहे हैं कि ये गावा या एप्पल है या नहीं है, तो वो प्रिडिक्ट कर देगा ये एप्पल है, बेशक सामने मैंगो होगा। सर इसमें ये भी तो ये है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी नेगेटिव है, मतलब कि एप्पल नहीं है, आपके ऑब्जर्व भी यही किया कि फॉर एग्जांपल मैंगो है और वो प्रिडिक्ट भी मैंगो ही करेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रू नेगेटिव है। जी देखिए, आपका जो इनपुट इमेज है वो आपका, क्योंकि हमने एप्पल के लिहाज से ले रहे हैं अभी, एप्पल और नॉट एप्पल का आप सिनेरियो लेकर चल रहे हैं। तो अगर आपका इनपुट इमेज जो है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन इज नेगेटिव। ऑब्जर्वेशन नेगेटिव का मीनिंग ये है कि आपका इनपुट इमेज इज नॉट एन एप्पल। नॉट एन एप्पल का मतलब क्या है कि आपका इनपुट इमेज मैंगो हो सकता है, इनपुट इमेज गावा हो सकता है, या इनपुट इमेज आपका ऑरेंज हो सकता है, मीन अदर देन एप्पल। तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, नेगेटिव। और मशीन ने जो प्रिडिक्ट किया, मशीन ने भी उसको जो है वो प्रिडिक्ट किया नेगेटिव, मीन के नॉट एन एप्पल, मीन अदर देन एप्पल उसने जो है वो प्रिडिक्ट किया। तो इस केस के अंदर आपका इनपुट भी देखें, ऑब्जर्वेशन भी नॉट एन एप्पल थी, और जो आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो भी नॉट एन एप्पल है। तो इसका मतलब है कि आपने ट्रूली, मीन आपके क्लासिफायर ने सच का ट्रू नेगेटिव, क्योंकि आपने इनिशियली टू मेजर कैटेगरी बनाई थी, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव मीन कि एप्पल है और नेगेटिव मीन नॉट एप्पल, ए और एन ए, नॉट एप्पल। तो जब आप एन ए की बारी है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव, जब आप ए की बात करते हैं एप्पल तो इसका मतलब है पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप देखें कि आपकी इनपुट जो है वो क्या थी, नॉट एन एप्पल थी, और आउटपुट भी क्या है, नॉट एन एप्पल है। मीन इनपुट भी नेगेटिव है और आउटपुट भी नेगेटिव है, तो ये ट्रू नेगेटिव। मीन आपकी ऑब्जर्वेशन भी नेगेटिव थी और आपकी प्रिडिक्शन भी जो है वो नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं, तो मीन ट्रू नेगेटिव। अब नेक्स्ट आप देखें फॉल्स पॉजिटिव। मीन इसमें क्या है, आपकी ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है। ऑब्जर्वेशन नेगेटिव को आप कैसे इंटरप्रेट जो है वो करेंगे जी, ऑन नकवी साहब, ऑब्जर्वेशन इज नेगेटिव। सर ऑब्जर्वेशन मतलब एप्पल जो था वो मतलब मैंगो था लेकिन उसने एप्पल प्रिडिक्ट कर दिया, मतलब उसकी ऑब्जर्वेशन ही गलत हो। बच्चे प्रिडिक्शन को अभी आप छोड़ें, अभी आप इनपुट की बात करें। इनपुट की क्या आपका लेबल डाटा है, आपको पता है कि ये जो आप इमेज क्लासिफाई करने के लिए जा रहे हैं इसका एक्चुअल लेबल क्या है। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि ये जो इनपुट है, इनपुट के बारे में आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, नेगेटिव है। ऑब्जर्वेशन इस नेगेटिव को एलेबोरेट करेगी आप काइंडली, जो एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में। सर उसमें ये है कि जिस तरह हमने एप्पल एज एन इनपुट दी, ठीक है, बट वो एप्पल नहीं था। अगर ऑब्जर्वेशन या इनपुट आपकी नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वो आपने एप्पल दी उसको एज ए इनपुट। नहीं, एज अ मैंगो हमने इनपुट उसको यार अभी आप ऐसे करें, दो ही क्लासेस को लेकर काइंडली चलें, एप्पल आर नॉट एप्पल, कि आपकी इनपुट इज नॉट एन एप्पल, वो कोई भी हो सकती है, मैंगो है, ऑरेंज है, या गावा है, कुछ भी हो सकता है। तो इनपुट आपके पास, मीन ऑब्जर्वेशन इज नेगेटिव का मतलब है कि आपने जो इनपुट दी वो आपके पास जो है वो नेगेटिव थी। इनपुट इज नॉट एन एप्पल। अच्छा, और बट इज प्रिडिक्टेड एज पॉजिटिव, इसको आप एलेबोरेट करें। सर मतलब हमने उसको मैंगो दिया तो उसने मैंगो प्रिडिक्ट कर दिया कि ये मैंगो है जी, प्रिडिक्टेड हमने एज इनपुट उसको फॉल्स दी। और जी शिजा, सर ये क्लासिफायर ने रॉन्ग प्रेडिक्शन की ना, कि उसको हमने एप्पल दिया लेकिन उसने नॉट एन एप्पल था, तो उसने उसको ट्रू कर दिया। तो इसलिए थी वो हमारी जो इनपुट था वो नेगेटिव था, लेकिन उसने उसको पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया। इनपुट नेगेटिव का मतलब क्या था कि
वो नॉट एन एप्पल था जी, नॉट एन एप्पल था, जबकि उसने उसको प्रिडिक्ट क्या कर दिया, पॉजिटिव मीन के एप्पल एज एन एप्पल कर दिया। एप्पल तो यहाँ पर भी क्लासिफायर गलत है। जी इनपुट नॉट एन एप्पल था, लेकिन उसने उसको एप्पल कह दिया। जी अच्छा, अब आप देखें तो इसको हम कहेंगे कि फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि उसने उसको एप्पल कहा और मिस्टेकनली कहा, तो इसलिए उसको कहेंगे कि फॉल्स। अब मिस्टेक आप यहाँ पर देखिए तो दो तरह की मिस्टेक है, एक फॉल्स नेगेटिव है और एक फॉल्स पॉजिटिव है। और इसी तरीके से एक्यूरेटली डिसीजन या एक्यूरेटली क्लासिफिकेशन भी टू टाइप्स की है, एक ट्रू पॉजिटिव है और एक ट्रू नेगेटिव है। आप में से कोई इसमें से ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव को काइंडली जो है वो जरा समराइज करे, मीन के कब कब आपका क्लासिफायर जो है वो राइट होगा और कब कब जो है वो आपका क्लासिफायर जो है वो रॉन्ग होगा। हमने दो केसेस जो है वो दोनों के जो है वो देख लिए हैं, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, दोनों केसेस में क्लासिफायर जो है वो एक्यूरेट होगा। जब फॉल्स वाले जो दोनों केसेस हैं, चाहे वो फॉल्स नेगेटिव है चाहे वो फॉल्स पॉजिटिव है, दोनों सिचुएशन के अंदर आपका क्लासिफायर जो है वो रॉन्ग होगा। अब ट्रू पॉजिटिव में क्या है कि आपका इनपुट भी फॉर एग्जांपल एप्पल था और जो उसने प्रिडिक्ट किया वो भी उसने एप्पल किया, मीन आपकी ऑब्जर्वेशन और प्रिडिक्शन दोनों सेम है। ट्रू नेगेटिव में भी आपकी ऑब्जर्वेशन और प्रिडिक्शन दोनों सेम है, लेकिन ऑब्जर्वेशन नॉट एप्पल है और आपकी प्रिडिक्शन भी जो है वो नॉट एप्पल है। जबकि फॉल्स वाले जो दोनों केसेस हैं, फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव, उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन और प्रिडिक्शन दोनों सेम नहीं है। जैसा कि आप देखिए फॉल्स नेगेटिव, ऑब्जर्वेशन आपकी एप्पल था और प्रिडिक्शन आपने की एज अ नॉट एप्पल, यहाँ पर एरर है। और जब आपके पास फॉल्स पॉजिटिव के केस में क्या है, ऑब्जर्वेशन आपकी थी नॉट एप्पल और आपने प्रिडिक्ट किया उसको एज एन एप्पल, इस केस के अंदर भी आपका क्लासिफायर जो है वो कहाँ पर है, मिस्टेक के ऊपर है। तो फॉल्स वाले दोनों केसेस, either that is a false negative or it is a false positive, in both cases classifier is on the wronger side, but in case of true, either that is a true positive or true negative, in both these conditions classifier accurately classify your data। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। नो सर। चलो अभी फिर आगे मुझे फिर दोबारा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाने में। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाता है जी क्लासिफायर की एक्यूरेसी को जब आपने असेस करना है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो यूज होते हैं। सबसे पहले है क्लासिफिकेशन रेट या एक्यूरेसी। क्लासिफिकेशन रेट और एक्यूरेसी इज गिवन बाय द रिलेशन। ये आपके पास रिलेशन यूज होता है क्लासिफायर की एक्यूरेसी को डिटरमिन करने के लिए। अच्छा, अब मैं दोबारा सारी स्टेप जो है वो लिख रहा हूँ जी। आपके पास सबसे पहले लेबल डाटा सेट होगा। लेबल डाटा सेट, उस लेबल डाटा सेट की बेस के ऊपर आप जो है वो डिसीजन लेंगे कि आपने डीप लर्निंग एल्गोरिदम यूज करना है या मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम यूज करना है। आपने क्लासिफायर अपना सिलेक्ट कर लिया, आपने डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन की कि आपने कितने % डाटा ट्रेनिंग के लिए और कितने % डाटा आपने टेस्टिंग के लिए यूज करना है। आपने डाटा पर ट्रेन किया, उसके बाद टेस्टिंग वाले डाटा पर आपने क्लासिफायर को जब वो टेस्ट किया, उसे हर सैंपल देते गए और उस क्लासिफायर का आप जो रिजल्ट है या जो आउटपुट है वो आप एग्जामिन करते गए। जब सारा आपका टेस्टिंग का डाटा पास आपने किया क्लासिफायर से और आपने नोट कर लिया कि कौन कौन से डाटा एक्चुअली वो ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं, ट्रू नेगेटिव कितने हैं और फॉल्स नेगेटिव कितने हैं,
वो सारे आपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर जो है वो फिल कर लिए। जैसा कि ये जो गिवन एग्जांपल में 9 3 2 6, 2 पॉजिटिव 9 है, फॉल्स नेगेटिव 3 है, फॉल्स पॉजिटिव 2 है और 2 नेगेटिव 6 है। तो जब ये आपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना लिया, उसके बाद बात आ जाती है इन पैरामीटर की कैलकुलेशन। अच्छा, उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है क्लासिफिकेशन रेट या एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या फार्मूला है? ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, कि आपने कितना डाटा जो है वो उसको एक्यूरेटली क्लासिफाई किया, क्योंकि ट्रू का मतलब है कि आपने एक्चुअली कितना जो है वो ट्रूली क्लासिफाई किया, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स either that is predicted as a true positive, true negative, false positive or false negative। ये आपका फार्मूला है। अच्छा, ये जो गिवन एग्जांपल थी इसमें ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव की क्या वैल्यू है जी? इसमें ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव की क्या वैल्यू है? 9 and 6। 9 and 6। तो आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट करें अगर, तो 9 + 6 आ जाएगा आपके पास। 9 + 6 ये वो सैंपल है जिनको आपके क्लासिफायर ने एक्यूरेटली क्लासिफाई किया, आइदर दैट बिलोंग टू एप्पल और नॉट एप्पल। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, मीन कितने सैंपल से टोटल आप इन सब को अगर ऐड करें, ट्रू पॉजिटिव को, फॉल्स नेगेटिव को, फॉल्स पॉजिटिव को, ट्रू नेगेटिव, आप 20 सर। जी 20 डिवाइडेड बाय आपके पास 20 आ जाता है, तो दैट विल बी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 20, तो that will give you the accuracy or classification rate of your classifier। तो इसमें आप देखें एक्यूरेसी के अंदर आप प्योरली एक्यूरेटली क्लासिफाइड डाटा जो है वो कंसिडर करते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी स्टूडेंट्स को, तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपके पास है, पहला काम है आपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स एस्टेब्लिश करना है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स जब अगर